सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुधारने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में जारी किए गए उस निर्देश के बाद जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोई भी सरकारी डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां ना लिखे, अब रामपुर जिला अस्पताल में भी इस आदेश को सख्ती से लागू कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय रामपुर के मुख्य चिकित्साधीक्षक CMS डॉक्टर BC सक्सेना ने अस्पताल में तैनात सभी चिकित्सकों को लिखित आदेश जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा कि मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखना अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी डॉक्टर इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। CMS सक्सेना ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयां सरकार द्वारा जनता के हित में मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बावजूद यदि मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह न केवल सरकारी व्यवस्था के उद्देश्य को विफल करता है बल्कि गरीब तबके के हितों पर भी सीधा प्रहार है। इसलिए अस्पताल प्रशासन इस व्यवस्था पर पूरी निगरानी रखेगा कि कोई भी चिकित्सक इस नियम का उल्लंघन ना करे। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और मरीजों को बाहर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी विशेष दवाई की कमी या अनुपलब्धता की स्थिति होती है तो संबंधित विभाग को तत्काल सूचना देकर उसका समाधान करवाया जाएगा। मेरे द्वारा अभी 10 तारीख को निर्देश जारी किए गए हैं जो कि विशेष रूप से इस बात के लिए हैं कि कोई भी चिकित्सक बाहर की दवाएं ना लिखे, क्योंकि ये आदेश प्रमुख सचिव और DG साहब की तरफ से भी दिए गए। इसलिए किसी भी चिकित्सक को बाहर से दवा लिखने के लिए मना किया गया है। सभी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं, अतः किसी भी दवा को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि सभी चिकित्सकों के लिए यह आदेशित किया गया है कि अपने बिल्कुल समय से आएँ। हमारे यहाँ अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लगाई जाती है, तो आते समय और जाते समय बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से ही अपनी अटेंडेंस लगाएं। तीसरी चीज़ कि उनको किसी भी प्रकार का जो एप्रिन है और सब अपनी वेशभूषा है वो अपनी वेशभूषा में रहें, एप्रिन में रहें, नेम प्लेट लगाएं, है ना, और अपना आई कार्ड जरूर अपने साथ रखें, तो आई कार्ड धारण करें। तो इसलिए सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग जो हैं वो समय से आएँ, वेशभूषा में रहें, मरीजों के साथ मृदुल व्यवहार करें, किसी भी प्रकार से मरीजों की हर तरह से मदद करें और किसी भी प्रकार की कोई जांच या कोई भी प्रकार की परीक्षण कुछ भी अगर होते हैं तो वो हमारे यहाँ से निःशुल्क किए जाते हैं, केवल कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो इसलिए उनसे किसी प्रकार का, मरीजों से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाए। CT स्कैन हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री होते हैं। कुछ लोग जो हैं इसका गलत यूज़ कर रहे थे, जिसको मेरे द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब सभी CT स्कैन बिल्कुल जो है वो जिसको आवश्यकता है उसके सबके CT स्कैन हो रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उससे नहीं लिया जा रहा। तो इसी तरह के मैंने सख्त दिशा निर्देश जारी करे हैं सभी चिकित्सकों को, और सभी अपने समय का पालन करें और किसी भी चिकित्सक को ठीक प्रकार से देखें। साथ में कॉल अटेंड करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय से OPD में बैठें और अपना राउंड भी सुबह और शाम दोनों टाइम अपने अपने मरीजों का राउंड लें, हर स्पेशलिस्ट पर। बात करें CT स्कैन की तो जैसे देखा गया है उसके कई बार लोग बाहर ही दिखाते हैं प्राइवेट में और पैसा अपना खर्च करते हैं और फिर CT स्कैन कराने यहाँ आते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे कि जिला चिकित्सालय में क्यों नहीं दिखाते जब अच्छे डॉक्टर हैं अपने तो अवेलेबल? अब ये मरीज की इच्छा है कि वो जिला चिकित्सालय में दिखा रहा है या कहीं बाहर दिखा रहा है, लेकिन अगर कोई बाहर दिखा रहा है और मेरे यहाँ खाली CT स्कैन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो मेरे यहाँ मना उसके लिए भी नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतना ज़रूर है कि मेरे यहाँ के जो चिकित्सक हैं, उस विषय के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उनसे उस चीज़ का वेरिफिकेशन कराया जाता है और उनसे जो है उसका फॉर्मेट भरवाया जाता है। यदि आवश्यक है तो वो उसका फॉर्मेट भरते हैं और मेरे द्वारा उनको काउंटर साइन करके फिर उनका भी CT स्कैन कराया जाता है।
तो किसी का भी जिसकी वास्तव में आवश्यकता है, किसी का भी सीटी स्कैन मना नहीं किया जा रहा। लेकिन जब मैं यहाँ आया था 27 अगस्त से पहले, तो मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर प्रतिदिन 150 से 200 सीटी स्कैन कराए जा रहे थे, जिसमें बहुत सारे 70% 80% एनएडी मतलब कि वो नॉर्मल आ रहे थे। तो एक शिकायत मिली थी कि सीटी स्कैन जो है सही व्यक्ति के नहीं कराए जा रहे हैं, फर्जी कराए जा रहे हैं, जिस पर मेरी तरफ से पूरी तरह से लगाम लगा दी गई है। और जितने भी फर्जी सीटी स्कैन अगर किसी के माध्यम से या किसी के लालच में या किसी चीज़ के उसमें कराए जा रहे थे, वो सारे बंद करा दिए गए। और अब आज की डेट में मुश्किल से 20 से 30 सीटी स्कैन प्रतिदिन हो रहे हैं। ये स्थिति तब है जब किसी के भी सही व्यक्ति के किसी भी सीटी स्कैन को मना नहीं किया जा रहा है, तब आज 20 से 30 सीटी स्कैन प्रतिदिन हो रहे हैं। अच्छा बॉस, ये बेवजह कराने में कितना घातक है, क्या कहेंगे जनता से? देखिए, ये सीटी स्कैन की रेज बहुत घातक होती हैं। जो हमारे यहाँ एक्सरे होता है, एक्सरे की रेज भी बहुत घातक होती हैं, और उससे कई गुना घातक 100 से 200 गुना घातक सीटी स्कैन की रेज होती है। तो ये हमारे चिकित्सकों को और आम जनता को समझना पड़ेगा कि अनावश्यक, जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक सीटी स्कैन ना कराएं। इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है और इसकी जो विकिरण है उससे हमारे शरीर की कई सेल्स डैमेज होती है। तो इसलिए जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए।